Hello everyone, I am Geetika here and I am back with my new video measures of central tendency. measures of central tendency कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। measures of central tendency इसमें हमारे पास तीन मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यूज और मोड। ये तीन मेथड होते हैं। हम कौन सा करेंगे? सबसे पहले मीन करेंगे हम। मीन की बात करें अगर, तो मीन हमें मिलता है सिंपल वेटेड। प्लस टू के सिलेबस में सिर्फ हमें सिंपल और वेटेड मीन ही आता है और कोई नहीं आता। बट अगर आप हायर क्लासेस बीकॉम के लिए वीडियो देख रहे हो तो उसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी होता है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी हमारे आगे सिलेबस में आता है। तो हम सबसे पहले कौन सा करेंगे? सिंपल मीन। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमेशा, चाहे मीन निकालें, चाहे मीडियन निकालें, चाहे मोड निकालें, कुछ भी निकालें, तीन टाइप की सीरीज रहेंगी। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये तीन टाइप की सीरीज रहेंगी। इंडिविजुअल सीरीज जो होती है, इसमें हमें एक्स कॉलम दिया होता है। कौन सा कॉलम दिया होता है? एक्स कॉलम दिया होता है। डिस्क्रीट सीरीज होती हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास एक्स कॉलम होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है। क्या होता है? एक्स कॉलम होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है। कंटिन्यूअस में हमारे पास क्लासेस होती हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी कॉलम दिया होता है, जिससे हम एक्स कॉलम फाइंड आउट करते हैं। क्लासेस दी होती हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। इनसे हम एक्स कॉलम फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो होगी बात सीरीज की। आगे हम बात करेंगे मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मीन की कैलकुलेशन के भी हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। कैलकुलेशन के भी हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं? तीन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट। डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट, ये तीन मेथड्स होते हैं हमारे पास मीन की कैलकुलेशन के। तो हम स्टार्ट करते हैं मीन की कैलकुलेशन। सीरीज की बात करी थी हमने बात करी थी तीन टाइप की सीरीज की। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज लेंगे। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी? जिसमें हमें सिर्फ एक्स कॉलम दिया होता है। जिसमें हमें सिर्फ एक्स कॉलम दिया गया होगा। सपोज कर लो कि ये एक्स कॉलम है, इसमें हमें मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, कैसे मार्क्स दिए गए हैं? 40, 50, 10, 30, 20, ये हमें मार्क्स दिए गए हैं। तो अब हमने सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है हमें। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। मीन का साइन कौन सा होता है? एक्स के ऊपर बार।
एक्स के ऊपर बार लगी हो, आपको इकोनॉमिक्स में कहीं भी ये साइन दिख जाए तो ये साइन सिर्फ मीन का होता है और किसी भी चीज़ को ये सिंबल डिनोट नहीं किया जाता। तो समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, ये हो गया समेशन ऑफ एक्स। ये जो उल्टा 3 आप देख रहे हो उसको बोलते हैं समेशन। समेशन ऑफ एक्स मतलब ये सारी एक्स सीरीज का टोटल ऑफ एक्स, ये सारी की सारी जो लाइन है इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आएगा। और एन का मतलब इधर होता है हमारे पास टोटल वैल्यूज। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यूज, कि हमारे पास कितनी वैल्यूज दी गई हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे हमें वैल्यूज दी गई हैं, कितनी वैल्यूज दी गई हैं। तो हम इससे अगर मीन निकालना हो, समेशन ऑफ एक्स करेंगे 40 + 50 + 10 + 30 + 20, कितना आया, समेशन एक्स इज इक्वल टू 150। ठीक है, 150 ओवर 5 करेंगे तो मीन हमारे पास आ गया 30, मीन आ गया हमारे पास 30। आगे बात करते हैं, कौन सा मेथड था हमारे पास आगे, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है a + समेशन ऑफ dx ओवर n, a + समेशन ऑफ dx ओवर n। a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, क्या मतलब होता है a का, एज्यूम्ड मीन। सिग्मा dx का मतलब हो गया टोटल ऑफ dx, कॉलम dx कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। और n का मतलब सेम टोटल वैल्यूज। अब हम देखेंगे कि dx कैसे निकालते हैं। हमें x का कॉलम पहले ही क्वेश्चन में दिया गया होगा, dx निकालना है अगर हमें तो क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे और उसको हम एज्यूम्ड मीन a मान लेंगे। मैं मिडल वाली वैल्यू उठा रही हूँ। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप भी अगर कोई भी मीन का क्वेश्चन करें तो मिडल वाली वैल्यू ही उठाएं और कोई वैल्यू ना एज्यूम करें, क्योंकि इससे आंसर एकदम एक्यूरेट निकलता है। बाकियों का मेरे को नहीं पता कि एक्यूरेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पर अगर आप मिडल वाली वैल्यू उठाते हैं तो उससे आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा आपका। अब इधर तो हमारे पास 5 वैल्यूज थी तो हमने देख लिया कि मिडल वाली वैल्यू कौन सी है। अगर हमारे पास 6 वैल्यूज होती तो जो 2 मिडल में वैल्यूज हैं आप वो कोई भी मिडल वाली a एज्यूम कर सकते हो। तो हमने 10 लिया और अब dx का फॉर्मूला होता है x - a। क्या फॉर्मूला होता है dx का, x - a। x - a करना है, कैसे करेंगे हम, देखो a हमने ले लिया 10, x कितना है 40 में से 10 किया, कितना माइनस किया, कितना आया 30, यहाँ पे 30 लिखेंगे। फिर 10 50 में से 10 किया, कितना आया 40, 10 में से 10 माइनस किया, कितना है 0, 30 में से 10 माइनस किया, कितना आया 20 में से 10 माइनस किया, कितना आया 10। एक बात ध्यान रखनी है कि x - a ही करना है, a - x करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। x - a ही करना है। देखो x हमारे पास पहले दिया हुआ था ना, हमें गिवन था ना x, तो हम x को पहले लिखेंगे, a हमने बाद में लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमारे पास अब यहाँ पे 5 होता, 5 - 10 लिखते तो हमारे पास आता -5, तो हम यहाँ पे -5 ही लिखते, प्लस का 5 नहीं लगाते। माइनस का साइन अगर आपके पास आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है उसको। अब इसका समेशन करेंगे, इसका समेशन करके कितना आया हमारे पास, इसका समेशन करके आया हमारे पास 100। 30 + 40 + 20 + 10 कितना आया हमारे पास 100। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a हमने कितना लिया था 10 प्लस समेशन ऑफ dx था, कितना था वो 100 ओवर n कितना है 5, 10 प्लस कट कर दिया 20 कितना आ गया 30। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। आगे है स्टेप डिवीजन।
स्टेप डेविएशन से मीन निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी डैश x ओवर n इंटू आई। कई लोग यहाँ पे i लिखते हैं, कई लोग यहाँ पे c लिखते हैं, दोनों ही सही है, i भी लिख सकते हो, c भी लिख सकते हो। तो a का मतलब हमने पहले ऊपर किया था एज्यूम्ड मीन सिग्मा डी डैश x, ऊपर dx था, इधर d डैश x है, इसको कैसे निकालेंगे ये भी मैं बताऊंगी। टोटल ऑफ d डैश x कॉलम n आपको पता है टोटल वैल्यूज, c या फिर i होती है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने बात करनी है d डैश x की। d डैश x को हम निकालेंगे dx ओवर c या फिर i करके। तो क्या निकलेगा हमारे पास, dx कॉलम हमने पहले निकाल लिया था ना, dx कॉलम के बाद हम d डैश x कॉलम निकालेंगे। d डैश x कॉलम कैसे निकालेंगे, इसमें से ये कॉलम नहीं देखना है हमें, dx कॉलम देखना है, ये वाला कॉलम देखना है। इसमें से ऐसी कोई वैल्यू हमने ले ली है जिसके टेबल पे ये सारे आए, जिस वैल्यू से ये सारे के सारे डिवाइड हो जाएं, उसको हम i या फिर c एज्यूम करेंगे। अब देखो 30 है, 40 है, 20 है, 10 है, किसके टेबल पे ये सारी वैल्यूज जाएंगी, ये जाएंगी 10 की टेबल पे या फिर 5 की टेबल पे। 10 की टेबल पे भी जाएंगी सारी वैल्यूज और 5 की टेबल पे भी जाएंगी, पर मेरे को 10 का टेबल ज़्यादा इजी लग रहा है तो मैं 10 लूँगी। तो हम इस क्वेश्चन में i को एज्यूम करेंगे 10। ठीक है, तो 10 ले लिया, 30 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 3, 40 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 4, 0 डिवाइडेड बाई 10 0, 20 डिवाइडेड बाई 10 2, 10 डिवाइडेड बाई 10 1। अगर यहाँ पे -50 होता, -50 डिवाइडेड बाई 10 -5 आता, तो हम यहाँ पे -5 ही लिखते, 5 नहीं लिखते। तो इस फॉर्मूले से अगर हमें मीन निकालना है 3 + 4 + 0 + 2 + 1 कितना आ गया 10 ओवर 5 इंटू 10 प्लस एज्यूम मीन क्या लिया था हमने यहाँ पे 10 + 20 मीन कितना आया 30। अब इधर आप देखोगे कि इस फॉर्मूले से भी मीन 30 है, इस फॉर्मूले से भी मीन 30 है और इससे भी मीन 30 है। चाहे हम शॉर्टकट लगाएं, चाहे स्टेप डिवीजन लगाएं, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाएं, तीनों से मीन सेम ही आएगा। ये नहीं है कि आपका डायरेक्ट मेथड से 10 आ रहा है, शॉर्टकट से 20 आ गया, स्टेप डिवीजन से 30 आ गया, ऐसे नहीं होता है। तीनों मेथड से मीन सेम रहता है। तो ये हो गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डिवीजन से। अब हमने बात करनी है डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होती है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम दिया होता है। देखो फ्रीक्वेंसी कॉलम हमें क्यों देते हैं, एज्यूम कर लो कि हमने मार्क्स लिए हैं 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं 5। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं 20। ठीक है, ऐसे हमारे पास स्टूडेंट्स ही हुए हैं। अब इन सब का मीन निकालना मेरे को इजी होगा कि अगर मेरे को इन्होंने कहा हो 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 5 आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है इधर मेरे को कॉलम, 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 5 आए हैं, 10 मार्क्स वाले भी 5 स्टूडेंट्स हैं, 20 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ का मैं मीन निकालूंगी तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा ना। इनका मीन निकालूंगी, ये सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं मेरे पास। ठीक है, 3 ले लो, चाहे 6 भी अगर हम ले लेते हैं, बट ये तो इतनी बड़ी आ गई। अगर अब मैंने तो इतने कम एज्यूम किया है, कई अगर इससे भी ज़्यादा होते तो क्लास में कितने 50 बच्चे होते हैं कई स्कूलों में, क्लासेस में, तो उनको ऐसे लिखना मेरे लिए ईजी होगा कि ऐसे लिखना मेरे लिए ऐसे लिखना ईजी होगा ना मेरे पास।
तो मैं इसीलिए डिस्क्रीट सीरीज बनाऊंगी। ये होती है इंडिविजुअल सीरीज, और अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट साथ में दिया गया है तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है, ये होती है डिस्क्रीट सीरीज। ये फर्क होता है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में। कंटिन्यूस का भी आपको बता देती हूँ। कंटिन्यूस जो होता है उसमें क्लासेस दी गई होती हैं। जैसे हमने पूरे स्कूल का लेना है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इधर हम ले लेते हैं मार्क्स। वो वाले बच्चे आ जाओ जिनके 5 में से 5 और 10 के बीच में आए थे, 10 और 20 के बीच में आए थे, ठीक है, 20 और 30 के बीच में आए थे, 30 और 40 के बीच में आए थे। ऐसे अगर हमारे पास अबंडेंट हो, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स दिए गए हों, क्लासेस में हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हम लिखते थे 5 to 20, 15 इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये होती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें हमारे पास ये हो गया फ्रीक्वेंसी कॉलम, और एक्स कॉलम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको ये हमें डिस्क्रीट सीरीज दी गई है, मार्क्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमने मीन निकालना है। तो हम डायरेक्ट मेथड से अगर हम मीन निकालें तो पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम नहीं था, तो हमने फ्रीक्वेंसी कॉलम को फॉर्मूले में नहीं ऐड किया। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम दिया गया है तो हम उसको फार्मूले में ऐड करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ f इंटू एक्स ओवर n, समेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एन, मतलब कि f को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, उसके बाद जो समेशन आएगा, टोटल आएगा, उसको डिवाइड करेंगे n के साथ। अब इधर n काउंट नहीं करना है, इधर n टोटल वैल्यूज नहीं है, इधर n का मतलब है हमारे पास समेशन ऑफ f, मतलब इस f कॉलम का टोटल। क्योंकि हमने पीछे एग्जाम्पल में किया था ना कि जितने बच्चे थे 5, 5, 10, 10, 10, 10, तो हमने क्या कर लिया था 5, 5, 10, 10 कि 5 बच्चे हैं जिनके 5 नंबर आए हैं, 5 बच्चे हैं जिनके 10 नंबर आए हैं। तो अगर हम n को 2 एज्यूम कर लें तो उसका मतलब तो ये आ जाएगा ना कि 2 बच्चे हैं सिर्फ, एक के 5 आए, एक के 10 आए। पर अगर हम इस कॉलम का टोटल ले लेंगे तो हमारे पास n आएगा 10। हमें कितना पता लगेगा कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल करते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी कॉलम दिया गया हो तो टोटल हम n का मतलब समेशन ऑफ f होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कॉलम ना दिया गया हो तो हम सिर्फ काउंट कर लेते हैं कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए एफ एक्स कॉलम निकालेंगे। 50 इंटू 10 500, 40 इंटू 20 800, 10 इंटू 30 300, 20 इंटू 40 1200, 20 इंटू 50 1000। तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया 3800। अब हमने फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल लेना है, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, तो ये हमारे पास आ गया 150। 3800 को 150 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25.33। अब देखेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस समेशन ऑफ, हमने पीछे किया था समेशन ऑफ dx, अब करेंगे समेशन ऑफ f dx ओवर n। a आपको पता है कैसे निकालते हैं, a हमने x कॉलम में से निकालना है, इधर हम फ्रीक्वेंसी कॉलम में नहीं जाएंगे। dx निकालना है तो वो x कॉलम से ही निकलेगा, फ्रीक्वेंसी कॉलम से अगर आप निकालने बैठ जाओगे तो वो गलत है। पहले dx निकालेंगे तो a एज्यूम करेंगे 10 मिडिल वैल्यू, ठीक है। dx निकालना है तो 40 30 0 20 10। अब ये तो आ गया हमारे पास dx कॉलम। फॉर्मूले में क्या है f dx, dx कॉलम को f के साथ फ्रीक्वेंसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास f dx कॉलम, ठीक है।
10 इंटू 40 400, 20 इंटू 30 600, 30 इंटू 0 0, 40 इंटू 20 800, 50 इंटू 10 500। तो ये आ गया हमारे पास एफ डी एक्स कॉलम। इस सारे का टोटल लेंगे एफ डी एक्स कॉलम का 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 500 कितना आ गया हमारे पास 2300। तो ए हमने एज्यूम कर लिया था 10 प्लस 23 ओवर एन, एन समेशन ऑफ एक्स कितना है 150। ये आ गया हमारे पास 10 प्लस 15.33, तो ये फिर से क्या आ गया 25.33, मीन आ गया 25.33। अब आगे बात करनी है स्टेप डेविएशन की। स्टेप डेविएशन, इसके लिए हमने लिखा था a प्लस समेशन ऑफ डी डैश एक्स। इधर हमारे पास एफ भी है तो एफ को भी इंक्लूड करेंगे, एफ डी डैश एक्स ओवर एन इंटू आई। ठीक है, तो हमने डी एक्स कॉलम तो पहले ही निकाल लिया था, डी डैश एक्स कॉलम अब हमने निकालना है डी डैश एक्स। डी डैश एक्स निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस वैल्यू से ये सारा कुछ डिवाइड हो, ये सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। वैल्यू हम लेंगे आई या फिर सी लेंगे 10। ठीक है, तो ये आ गया 4 3 0 2 1, ये आ गया डी डैश एक्स कॉलम। इधर हमारे पास क्या है एफ डी डैश एक्स, इसको भी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी ये रही, फ्रीक्वेंसी ये रहा डी डैश एक्स कॉलम, मल्टीप्लाई करते जाओ। 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 0 0, 40 इंटू 2 80, 50 इंटू 1 50। तो ये आ गया हमारे पास डी डैश एक्स कॉलम। ये सारा टोटल करेंगे, सिग्मा एफ डी डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 230। कितनी आ गई 230। वैल्यू में पुट, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे 10 प्लस 230 ओवर कितना है एन 150 इंटू 10। तो ये आ गया हमारे पास 10 प्लस 1.533 इंटू 10, 10 प्लस 15.33 25.33। तो ये मीन आ गया, ये मीन आ गया और ये मीन आ गया। ठीक है, ये होगी डिस्क्रीट की सीरीज के साथ डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। आगे कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में मैंने आपको बोला था कि हमें क्लासेस दी गई होंगी 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब 0 से 10 के बीच में जिन जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं, कितने बच्चे हैं हमारे पास 10, 20 बच्चे हैं जिनके 10 to 20 के बीच में आए हैं, 30 बच्चे हैं जिनके 20 to 30 के बीच में आए हैं। तो ऐसे हमें ये दी गई हैं। अब इधर हमारे पास एक्स कॉलम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एक्स कॉलम। एक्स कॉलम हमारे पास नहीं है, एक्स कॉलम निकालना है हमें। एक्स कॉलम को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2। अब लोअर लिमिट क्या है, जो ये वाली वैल्यू है, जैसे 40 है, 40 हमारी लोअर लिमिट है और 50 हमारी अपर लिमिट है। 40 प्लस 50 ओवर 2 ये है हमारा x। तो कितना है ये 40 प्लस 50 क्या आया 90, 90 ओवर 2 45, 45 हमारा x आएगा। तो यहाँ पे 45 लिखेंगे। अब 30 to 40 है, 30 प्लस 40 ओवर 2, 30 प्लस 40 कितना आया हमारे पास 70, 70 ओवर 2 35। 0 प्लस 10 ओवर 2, 10 ओवर 2 कितना आया 5। 10 प्लस 20 ओवर 2 30 ओवर 2 कितना आया 15। 20 प्लस 30 ओवर 2 कितना आया
20 + 30 50, 50/2 25। तो ऐसे हम एक्स कॉलम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास एक्स कॉलम निकल गया, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम निकल गया। अब ये डिस्क्रीट सीरीज बन गई। अगर हम इसको ना देखें, तो इसको नहीं देख रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्स और एफ के साथ क्या बन गई, डिस्क्रीट सीरीज ही बन गई ना। तो फॉर्मूले कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज के सेम होते हैं। डायरेक्ट मेथड अगर हमें लगाना है तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सेम होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर एन। एन का मतलब समेशन ऑफ एफ कॉलम, ठीक है। तो एफ एक्स कॉलम, एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स कॉलम आ गया। एफ एक्स कॉलम निकाल लिया हमने। 10 × 5 50, 20 × 15 300, 30 × 25 750, 40 × 35 1400, 50 × 45 2250। ये अब हमारे पास आ गया एफ एक्स कॉलम। अब इसका हम टोटल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स करेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 + 300 + 750 + 1400 + 2250 क्या आएगा, 4750। 4750 कर लिया, समेशन ऑफ एक्स कर लिया। सिग्मा एफ करेंगे, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 क्या आएगा हमारे पास, 150। अब 4750 को 150 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 31.66, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीन। शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड के लिए हम पहले क्या करेंगे, a + सिग्मा एफ डी एक्स ओवर एन। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, dx कॉलम निकालना है। उसके लिए हम पहले अज्यूम करेंगे a, मीडियल वाली वैल्यू कौन सी है, 25, x - a क्या ले लिया हमने, 25। 5 - 25, 5 - 25 क्या करेंगे, क्या निकलेगा हमारे पास, -20। तो इधर हम लिखेंगे -20। तो आगे है 15 - 25 करेंगे, क्या आएगा, -10। तो लिखेंगे -10। 25 - 25 0, 35 - 25 10, 45 - 25 20। तो ये आ गया हमारे पास dx कॉलम। आगे है dx कॉलम निकल गया। अब इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ dx कॉलम निकालना है। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई और एफ dx कॉलम निकालना है। ये रही फ्रीक्वेंसी, ये रहा dx कॉलम। मल्टीप्लाई करते जाओ, -20 × 10 -200, 20 × -10 कितना आ गया, -200। फिर से 0, 40 × 10 400, 50 × 20 1000। अब इसका क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे, टोटल ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स। अब जब इसका टोटल लेना है, टोटल में हम माइनस का 200 प्लस माइनस का 200, इसका माइनस साइन इग्नोर नहीं करना है, साथ में जाएगा ये, +0 + 400 + 1000। तो कितना आ गया हमारे पास, 1000, ठीक है। तो ए हमने क्या लिया था, 25 + 1000 ओवर 150 क्या आ गया, 25 6.66। तो ये हमारे पास आ गया 31.66। तो ये मीन आ गया शॉर्टकट मेथड से। अब स्टेप डिवीजन मेथड लगाना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a + सिग्मा एफ डी डैश एक्स ओवर n × i, ठीक है। dx हमने निकाल लिया, d डैश एक्स निकालेंगे, क्या करके, डिवाइड करके। डिवाइड किसके साथ करेंगे, i हम ले लेते हैं 10 के साथ डिवाइड करते जाओ, -2 -1 0 1 2। तो ये आ गया हमारे पास dx कॉलम। dx कॉलम के बाद इसको करना है फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, एफ डी डैश एक्स कॉलम। एफ डी डैश एक्स कॉलम निकाल लिया, एफ डी डैश एक्स कॉलम। अब ये रही फ्रीक्वेंसी, ये रहा डी डैश एक्स। मल्टीप्लाई करते जाओ, -20 20 -1 -20 0 40 × 1 40 50 × 2 100। अब इसका टोटल ले लेंगे, टोटल ऑफ एफ डी डैश एक्स कितना आ गया हमारे पास, 100, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लो इसमें फॉर्मूले में। 25 लिया था एज्यूम्ड मीन, प्लस
100/150 इंटू 10, तो मैं ये सीधा ही निकाल रही हूँ, प्लस 6.66 31.66, मीन फिर से सेम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंटिन्यूस सीरीज। हमने इंडिविजुअल सीरीज भी कर ली, डिस्क्रीट सीरीज भी कर ली, कंटिन्यूस सीरीज भी कर ली। मीन, सिंपल मीन हम कैसे निकालते हैं मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, और आगे वाली वीडियोस में हम करेंगे वेटेड मीन कैसे निकालते हैं, और क्या करेंगे, स्पेशल केसेस करेंगे कि अगर हमें मिसिंग कुछ दिया हो तो कैसे निकालते हैं, अनइक्वल क्लास सीरीज ये होती हैं, ओपन एंड दी होती हैं, ऐसे स्पेशल केसेस आते हैं, वो करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।